अगर आपने पुदीना लगाया, पुदीने की पत्तियां नहीं बढ़ती, उसके लिए कौन सी फर्टिलाइजर का इस्तेमाल करना है और इसके ऊपर कौन सा स्प्रे करना है, इस वीडियो में मैं आपको दोनों चीजों के हवाले से बताता हूँ। हेल्थी पुदीने को हासिल करने के लिए 2 से 3 बातों का ख्याल रखना जरूरी है। जो सबसे अहम बात है ना, पुदीने की अच्छी ग्रोथ के लिए, पुदीने को हेल्थी करने के लिए, पुदीने की पत्तियों को बढ़ाने के लिए 2 तरीके बताऊंगा फर्टिलाइज करने के हवाले से। इंशाल्लाह ताला उन दोनों तरीकों को अप्लाई करने के बाद आपके पुदीने की पत्तियां भी इसी तरह बड़े साइज में होंगी। उससे पहले मैं बता दूं, पुदीना जितना पुराना होगा उसकी पत्तियों का साइज भी छोटा रहेगा और टहनी भी छोटी रह जाएगी। इसके लिए आपने क्या करना है, हर 2 महीने के बाद आपने पुरानी कटिंग नए पोर्ट में शिफ्ट कर देनी है। इस वक्त यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये वाला पोर्ट है, ये 1 हफ्ता पहले पुदीना लगाया था। इसकी पत्तियां देख लें कितनी कितनी बड़ी हैं और पुदीने की जो शाख है, जो टहनी है, ये कितनी बड़ी है। इसके मुतबादिल आज से 1.5 महीना पहले ये लगाया था, इसकी भी पत्तियां बड़ी हैं, बेहतर है। मगर कुछ अरसे के बाद, 1-1.5 महीने के बाद, इस गमले का पुदीना भी वही प्रॉब्लम होगी, पत्तियां छोटी हैं, टहनियां भी छोटी हैं, पुदीना अच्छे तरीके से ग्रो नहीं कर रहा। फिर इसके साथ ये देख लें, तकरीबन आज से 4 महीने पहले लगाया गया था। पोर्ट तो घना है, पुदीना ग्रो हो रहा है, मगर क्या हो रहा है, पत्तियों का जो साइज है बहुत छोटा है, टहनियां भी छोटी हैं इसके मुतबादिल। इसका मतलब ये है कि पुदीने को हर 2 माह के बाद नई कटिंग से ग्रो कर लिया करें। बताने का मकसद ये है कि ये फर्टिलाइजर का मसला नहीं, ये कुदरती बात है। अच्छा, अब बात करते हैं पुदीने को खाद देने के हवाले से, खाद देने के फवायद के हवाले से। खाद देने का फायदा ये होता है, कम मिट्टी में पुदीना अच्छे तरीके से ग्रो करता है। अगर अच्छे तरीके से फर्टिलाइज कर लिया जाए, हमें अच्छा रिजल्ट हासिल होगा। पुदीने की निकलने वाली पत्तियों का साइज भी इंक्रीज होगा, पुदीना खुशबूदार होगा। कोशिश करें जब भी आपने फर्टिलाइजर देनी है, लिक्विड शेप में दें। फर्टिलाइजर की ये खसूसियत होनी चाहिए, उसमें नाइट्रोजन प्रॉपर्टीज का ज्यादा होना बहुत जरूरी है, क्योंकि नाइट्रोजन का ताल्लुक है किसी भी प्लांट के पत्तों के साथ, किसी भी प्लांट के हरेपन के साथ। नाइट्रोजन क्लोरोफिल पैदा करता है, क्लोरोफिल हरापन पैदा करता है पौधे के अंदर। सबसे अच्छी खाद जिसके अंदर नाइट्रोजन प्रॉपर्टीज बहुत ज्यादा मिकदार में पाई जाती है, गोबर कंपोस्ट। यहाँ पर ये देखें, जब भी आपने गोबर कंपोस्ट का पानी देना है, गोबर कंपोस्ट डीकम्पोस्ट है या फ्रेश है, कोई इशू नहीं है। आपने क्या करना है, पानी के अंदर इस तरह 2-3 टुकड़ियां डाल दें, 1 लीटर के अंदर 2-3 टुकड़ियां डाल के 1 दिन के लिए या 2-4 घंटे के लिए आप रख दें। जब पानी का कलर तब्दील हो चुका हो तो आप समझ लें गोबर कंपोस्ट का लिक्विड तैयार हो चुका है। अब क्या करना है, ये जो लिक्विड तैयार हुआ है ना, आधा लिक्विड ले ले, आधा सादा पानी ले ले, यही पुदीने के ऊपर गिराएं। पुदीने को ये वाला पानी दे, जब भी देना आपने ये वाला पानी दे, कोशिश करें सादा पानी नहीं देना। ये तो हो गया था मिट्टी को फर्टिलाइज करने का तरीका। अब मैं आपको बताता हूँ दूसरा तरीका, पुदीने को ऊपर वाली सतह से फर्टिलाइज करना है। 1 क्वार्टर पानी लें, NPK पाउडर की इतनी मिकदार काफी है, ये मिक्स करके इसके ऊपर शावर कर दें। ठीक हो गया। शावर आप 15 दिन में 1 मरतबा जरूर कर दिया करें, उससे आप हैरान होंगे, इतना अच्छा रिजल्ट पैदा होगा। पुदीने की पत्तियां इतनी ग्रो होंगी, पुदीने की ग्रोथ भी बढ़ जाएगी, मिट्टी से भी पुदीना फर्टिलाइज हो जाएगा और ऊपर वाली पत्तियों की सतह से भी फर्टिलाइज हो जाएगा। दोनों तरह आपने फर्टिलाइज करना है। इससे फायदा क्या होगा, पुदीना जो 2 महीने चलता है वो 4 से 6 महीने भी चल सकता है एक ही पोर्ट के अंदर। जो दोस्त शिकायत करते हैं ना कि पुदीना ग्रो नहीं करता, वो इन 2 टिप्स को अप्लाई करें, इंशाल्लाह ताला पुदीना अच्छे तरीके से ग्रो करेगा। और एक बात ज़हन में रखनी है, ज्यादा से ज्यादा 2 से 3 घंटे की धूप हो, क्योंकि गर्मी शुरू हो चुकी है। अगर मुसलसल धूप में रखेंगे तो क्या होगा, इस तरह पत्तियां पीली होनी शुरू हो जाएंगी, आप परेशान होंगे, पुदीना ग्रो नहीं कर रहा, टहनियां भी जलना शुरू हो जाएंगी, इस तरह हार्ड होना शुरू हो जाएंगी। ऐसी लोकेशन पर पोर्ट को रखना है जहां पर धूप 2 से 3 घंटे आती हो, बाकी शेडी हो रही हो। फिर क्या होगा, इस तरह पत्तियां पीली नहीं पड़ेंगी। ये छोटी सी मालूमात थी, आपको अच्छी लगी है वीडियो को लाइक कमेंट शेयर करना मत भूलिएगा। चैनल पर पहली बार है, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिलता रहे।